वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक नहायत अहम और हैरत अंगेज़ फल्कियाती वाक़या पर बात करने जा रहे हैं और वो है आने वाला खूनी चाँद ग्रहण और इसका असर बुर्जे सौर यानी टॉरस पर। आपने आम चाँद ग्रहण के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन खूनी चाँद ग्रहण ब्लड मून एक ऐसा मंज़र है जो दिल को मसहूर कर देता है। इस वक्त चाँद का रंग बदल कर एक गहरा सुर्ख सा हो जाता है, जैसे वो आसमान में चमकता हुआ एक कीमती याकूत हो। ये मंज़र जितना खूबसूरत लगता है, इतना ही ताकतवर और मायने ख़ेज़ भी होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि खूनी चाँद ग्रहण बनता कैसे है। ये इस वक्त होता है जब ज़मीन सूरज और चाँद के बीच आकर अपना साया चाँद पर डालती है। आमतौर पर जब यह साया चाँद को पूरी तरह ढांप लेता है तो हम इसे मुकम्मल चाँद ग्रहण कहते हैं, लेकिन इस वक्त ज़मीन का माहौल सूरज की रोशनी को छानकर सिर्फ सुर्ख रंग को चाँद तक पहुँचने देता है, जिससे चाँद सुर्ख नज़र आता है। इसीलिए इसे खूनी चाँद ग्रहण कहा जाता है। ये कोई आम मंज़र नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि कायनात में हर शय एक ख़ास निज़ाम के तहत हरकत कर रही है। इस साल ये खूनी चाँद ग्रहण 7 सितंबर साल 2025 को लगेगा और ये रात के वक्त अपनी पूरी शान के साथ दिखाई देगा और इसका आगाज़, अरूज और इख्तिताम सभी लम्हे फ़ल्कियात के शौकीन अफराद के लिए ख़ास होंगे। मगर आज हम इसके सिर्फ़ साइंसी पहलू पर नहीं, बल्कि इसके रूहानी और बुर्जे सौर पर होने वाले मुमकिना असरात पर भी बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रहण का आगाज़ 7 सितंबर साल 2025 को रात 8:28 पर होगा, जबकि ग्रहण का मुकम्मल अरूज 7 सितंबर रात 11:11 पर होगा, जबकि इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुर्जे असर के लोग अपनी फ़ितरत में पुरसुकून, मेहनती और ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। ये लोग ज़िंदगी में इस्तेहकाम, सुकून और ख़ूबसूरती को पसंद करते हैं। माली मामलात, घरेलू सुकून और मोहब्बत भरी ज़िंदगी इनके लिए सबसे अहम होती है। लेकिन खूनी चाँद ग्रहण जैसे ताकतवर फ़ल्कियाती वाक़ये के दौरान इनके सब्र और सुकून को कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। ये ग्रहण बाज़ टॉरियंस के अंदर छुपे हुए जज्बात को बेदार कर सकता है, ख़ास तौर पर वो जज्बात जो काफ़ी अरसे से दबाए हुए हैं। मुमकिना असरात में कुछ टॉरियंस को माली परेशानियों का सामना हो सकता है या फिर कुछ गैर मुतवक्का अखराजात सामने आ सकते हैं। रिश्तों में भी जज्बाती ऊंच नीच मुमकिन है, ख़ास तौर पर अगर पिछले दिनों से कोई गलत फहमी या कम्युनिकेशन गैप चल रहा हो। इस दौरान ये भी मुमकिन है कि कुछ लोग अपने कैरियर के बारे में अहम फ़ैसले करने पर मजबूर हों, लेकिन बेहतर ये होगा कि ग्रहण के दौरान कोई बड़ा फ़ैसला मौखर कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस वक्त के लिए सबसे अहम एहतियातें ये है कि आप अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखें, बहसो मुबासे से बचें, ज़्यादा सोचने की बजाय इबादत और सुकून में वक्त गुजारें। सदका देना इस वक्त नहायत मुफीद साबित होगा। टॉरियंस के लिए चावल, दूध या मिठाई का सदका ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है। परिंदों को दाना डालना और किसी ज़रूरतमंद को कपड़े देना भी अच्छा असर डाल सकता है। ग्रहण के दौरान कुरान पाक की तिलावत, दुरूद शरीफ की कसरत और इस्तग़फ़ार का विर्द आपको न सिर्फ रूहानी सुकून देगा, बल्कि मनफी असरात से भी बचाएगा। याद रखें टॉरियंस, फ़ल्कियाती वाक़यात जैसे चाँद ग्रहण अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। ये हमें न सिर्फ कायनात की वसअत का एहसास दिलाते हैं, बल्कि अपने अमाल, नीयतों और रवैयों पर गौर करने का मौका भी देते हैं। इस वक्त को आप मस्बत सोच, नेक अमाल और अल्लाह की याद में गुजारें तो इसके असरात आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बन सकते हैं। आखिर में दोस्तों, आइए सब मिलकर दुआ करते हैं। ए अल्लाह पाक, इस खूनी चाँद ग्रहण के मौके पर हमें हर किस्म के नुकसान, परेशानी और बीमारी से महफूज फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, हमारे दिलों में सुकून पैदा फरमा और हमारे ताल्लुकात में मोहब्बत और हम आहंगी पैदा फरमा। ए अल्लाह पाक, ए ज़मीनों आसमान के वहदाहु ला शरीक बादशाह, हमें हर मनफी असर से अपनी पनाह में रख, हमारे फ़ैसलों में भलाई अता कर और हमारे घरानों को रहमत व बरकत का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लाते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।